चलो आज हम लोग जो बात करेंगे जो है प्रवर्तन निदेशालय के बारे में बात करेंगे। ठीक है, प्रवर्तन जो ईडी जो है यानी ईडी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है उसको बोलते हैं। ठीक है, और देखो इसको हिंदी में बोलते हैं प्रवर्तन निदेशालय। ठीक है, आज हम लोग जो है प्रवर्तन निदेशालय या ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में बात करेंगे। ये क्या है, ये क्या काम करती है, किस अधिनियम के थ्रू काम करती है, इसके बारे में। ये देखो ये बहु अनुशासनात्मक संगठन है। ठीक है, ये जो है ये किस में देखो ये पैसे का मामला जो ध्यान रखती है, तो ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। और वित्त मंत्रालय के अंतर्गत भी कहा राजस्व विभाग में है ना, तो इसे याद रखो वीर है ये बहुत वीरा है, ये वीरा है। वीर मतलब वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का हिस्सा है। ठीक है, अब देखो अब ये जो है दो जो है विशेष राजकोषीय कानूनों पर काम करती है। कौन कौन सा भाई, तो वो है एक विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 जो भी है 1999 मतलब सॉरी 1999। ठीक है, 1999 जो है फेमा एक्ट पे काम करती है। फेमा मतलब होता है FEMA फेमा। जैसे ना ईडी वाला तो नॉर्मली जो होता है फेना ही लेना होता है, पर ये ईडी वाला बोलता है फेमा ही लेना, फेमा ही लेना। ठीक है, फेमा FEMA। ठीक है, तो F मतलब क्या, फॉरेन एक्सचेंज, M मतलब मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट मतलब राजकोषीय नहीं विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा 1999। और दूसरा कौन सा है भाई तब, तो दूसरा जो है धन की रोकथाम अधिनियम है ना, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, धन शोधन भी हो सकता है, धन शोधन अधिनियम, धन शोधन अधिनियम भी बोल सकते हो। मनी लॉन्ड्रिंग, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, प्रिवेंशन या धन शोधन नहीं बोल सकते हो, धन शोधन की रोकथाम अधिनियम बोल सकते हो। धन की रोकथाम नहीं बोलना चाहिए इसको, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, 2002 में ये आया था। ठीक है, मतलब जो है पहले ये एक्ट काम कर रहा था, फेमा है ना, फेमा काम करेगा। फेमा कब तक करेगा, 1999 में आया था ना, 1999 में आया था, उसके जस्ट 3 साल बाद। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग आया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग पमला है ना, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पमला। एक फेमा एक पमला दो अलग अलग है। विमला होता है नॉर्मली, पमला है भाई अलग ही है थोड़ा सा, क्या बोल सकते हैं कि नहीं। इन दोनों नियम के तहत ये प्रावधान जो है लागू किए जाते हैं। सीधी भर्तियों द्वारा कर्मियों की नियुक्ति के अलावा निर्देशालय प्रति नियुक्ति पर विभिन्न जांच एजेंसियां सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आयकर, पुलिस आदि विभागों से भी अधिकारियों का नियुक्त करती है। मतलब इनसे जो है मतलब जांच एजेंसियां, यहाँ सब जांच एजेंसियों से, फिर सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, फिर आयकर, फिर पुलिस, इन सब से भी अधिकारियों की इसमें नियुक्ति होती है। ठीक है, फिर संगठनात्मक इतिहास इसका देख लेते हैं कि इसका निदेशालय जो है, इसके निदेशालय जो है वो इसके निदेशालय की उत्पत्ति 1 मई 1956 को हुई, 1956 को। ठीक है, 1956 को हुई जब विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1947 जिसको बोलते हैं फेरा यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के तहत विनियमन नियंत्रण कानून के उल्लंघन से निपटने के लिए, विनियमन नियंत्रण कानून जो है उसके उल्लंघन से निपटने के लिए आर्थिक मामलों के विभाग में एक प्रवर्तन इकाई यानी इन्फोर्समेंट इकाई को लागू किया गया ना। फेरा वाले में जो क्या करते थे लोग, जो विदेशी मुद्रा था ना उसका विनियमन यानी रेगुलेशन को लेके दिक्कत करते थे ना, तो उसका मतलब कभी महंगा कर दिया, कभी कुछ कर दिया, इस तरह से। तो उन्होंने सोचा कि एक विनियमन को यानी इसके रेगुलेशन को नियंत्रण करने के कानून के उल्लंघन से निपटने के लिए, मतलब ये जो विनियमन का जो कानून हमने बनाया ये लोग उल्लंघन कर रहे हैं, इससे निपटने के लिए कुछ एक मतलब एक इकाई बनाओ जो इन्फोर्स करे इस लॉ को, है ना। तो इन्होंने इन्फोर्समेंट यूनिट बना दिया, तो है ना उसी के कारण इसको इन्फोर्समेंट बोला। ठीक है, इस इकाई का नेतृत्व कानूनी सेवा अधिकारी द्वारा किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय अधिकारी के रूप में RBI से प्रति नियुक्ति पर आए एक अधिकारी के अलावा विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के 3 अधीक्षक है ना, दिल्ली मुख्यालय आदि में शामिल किए गए हैं। इसमें बोला है कि इस इकाई का नेतृत्व एक कानूनी सेवा अधिकारी द्वारा, एक कानूनी सेवा जिसको थोड़ा कानून के बारे में नॉलेज हो उसके द्वारा किया गया था, तथा प्रवर्तन निदेशालय अधिकारी के रूप में प्रदर्शन निदेशालय अधिकारी के रूप में RBI से प्रति नियुक्ति पर आए एक अधिकारी के अलावा विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के 3 निरीक्षक जो है वो इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, वस्तुतः वर्तमान में इसमें भारतीय, देखो अभी इसमें कौन कौन से, तो IRS होते हैं,
आईपीएस भी होते हैं और आईएएस अधिकारी भी इसमें शामिल होते हैं। मतलब तीनों रैंक वाले जो लोग होते हैं, फॉरेस्ट वाला छोड़ दो, फॉरेस्ट और फॉरेन वाला छोड़ दो, बाकी तीनों जो होते हैं वो इसमें होते हैं। प्रारंभ में बम्बई और कलकत्ता में इसकी 2 शाखाएं खोली थी, बीके, ठीक है, भोसड़ी के, ठीक है, इसमें जो है इसकी शाखा खोली गई थी, ठीक है, बीके यानी बम्बई और कलकत्ता में। फिर वर्ष 1957 में इस इकाई का नाम बदलकर 1957 में, ध्यान रखना, 1956 में तो इसी को खोला गया था, 57 में नाम चेंज करवा दिया हुआ, ठीक है ना। 57 में इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया, प्रवर्तन निदेशालय यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया। और मद्रास में एक और शाखा खोल दी गई, है ना। पहले कहाँ शाखा थी, पहले 2 ही शाखा थी इसकी, जो है बम्बई और कलकत्ता, याद रहेगा, क्या भोसड़ी के, ठीक है, जो भी बीके ना, फिर बीके में एम और जुड़ गया, मद्रास, ठीक है। और प्रशासन क्या, निदेशालय के प्रशासनिक नियंत्रण को वर्ष 1960 में आर्थिक मामलों के विभाग या राजस्व विभाग में स्थानांतरित कर दिया, है ना। पहले आर्थिक मामलों के विभाग में था, एएम में था, फिर जो है आम से इसको आरबी में कर दिया, यानी राजस्व विभाग में। जो अभी हम लोग राजस्व विभाग में इसको देख रहे हैं, ये पहले से राजस्व विभाग में नहीं था, ये था किसमें, आर्थिक मामलों के विभाग में, ठीक है, याद रहेगा। देखो समय बीतने के साथ क्या हुआ, फेरा जो था रेगुलेशन वाला, फेरा कानून को 73 कानून द्वारा प्रतिस्थापित किया गया ना, फेरा 73, देखो 47 था, अब 47 को उल्टा कर दो, कितना होगा, 74 में थोड़ा कम कर दो ना, क्योंकि थोड़ा कम भी तो हुआ है, चेंज भी तो किया है, तो 74 को उल्टा कर दो 73, ठीक है। तो फेरा तुम्हारा 47 में आया था, उसी को प्रतिस्थापित करके फेरा जो है 73 में भी आया। और फेमा तो तुमको पता है 1999 का है, जो भी फेमा जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, ये जो है ये तुम्हारा 1999 में आया था, ठीक है, ये तब का। और इसके बाद में आप पमला ना, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है वो 2002 का है, दोनों के आधार पर ये काम करता है, ठीक है। तो इसने बताया कि इसके साथ ही फेरा जो 1947 कानून को फेरा 73 कानून द्वारा प्रतिस्थापित किया गया ना, हटा दिया, और 4 साल की अवधि के लिए निदेशालय कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में रहा। ये मतलब प्रशासनिक सुधार विभाग में भी रहा है। फिर पुनः आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत के साथ फेरा 1973 एक नियामक कानून को निरस्त कर दिया गया, इसको हटा दिया गया, और 1 जून 2000 से एक नया कानून जो है फेमा लागू किया गया ना, फेमा को लागू किया गया, इसको हटा दिया, फेरा कटवा दिया। मतलब फेरा जो थे ना, अब लोग फेरा नहीं खाते, ध्यान रखना, फेरा जो है जीसी, मतलब उसको जो है गायब कर दिया चमत्कार से, याद रखो, जीसी ना गायब कर दिया चमत्कार से, गायब हो गया। अब देखो, अब जो है फेमा काम कर रहा है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय एंटी मनी लॉन्ड्रिंग व्यवस्था, इंटरनेशनल अमला, एक था पमला, एक है अमला, तो अमला जो है इसमें काम कर रही है, समझो, इंटरनेशनल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग अरेंजमेंट, ठीक है, के साथ तालमेल बैठाते हुए पमला देख टला है, ठीक है, अमला के साथ क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट बैठाते हुए पमला लेके आया, ठीक है, इंटरनेशनल एंटी मॉनिटरी लॉन्ड्रिंग अरेंजमेंट, है ना, सॉरी आई अमला याद है, इंटरनेशनल भूल गए थे, ठीक है। और पमला काम कर रहा है, अभी पमला जो है उसकी जगह काम कर रहा है ना, वो मतलब उसी के साथ में मिल के काम कर रहा है, तालमेल बैठा रहे दोनों, वो इंटरनेशनल पर हो गया, ये हमारे भारत पर हो गया, है ना। को अधिनियमित 2005-7-1 से प्रभावी कर निर्देशन प्रवर्तन निदेशालय को सौंपा गया। अब देखो इसके अधिकार एवं शक्तियां क्या है। यह एक बहुआयामी संगठन की भूमिका में निदेशालय 2 कानूनों को लागू करता है, पहले बता दिया, पमला और फेमा ही लेना, फेमा ही पमला, ऐसे फेमा ही पमला बोलता ना, फेना ही लेना, ऐसे ही क्या बोलेंगे, फेमा ही पमला, ठीक है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, ठीक है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, यानी फेमा एक नागरिक कानून है जो अर्ध न्यायिक शक्तियां देता है, ध्यान रखना। फेमा जो ये बोले ना, फेना ही लेना, ये तो उसने बोल दिया है ना, हम लोग फेना ही लेना को बोलते हैं, फेन जैसे बोलते हैं ना, फेना ही लेना, है ना, वैसे ही फेमा ही लेना, ये तो मतलब हम भी उसने बोल दिया कि भाई लेना, हम लेंगे नहीं लेंगे ये तो हमारा डिसाइड है ना, उसने बोल दिया हमने नहीं लिया, तो ये आधा हो गया ना, अर्ध न्यायिक शक्तियां होगी, ठीक है। तो इस जो निर्देशालय उसकी अर्ध न्यायिक शक्तियां, ठीक है।
ये निदेशालय को विनिमय नियंत्रण कानूनों के संदिग्ध उल्लंघनों की जांच करने और के साथ दोषी पर जुर्माना लगाने की भी शक्ति है। ठीक है, मतलब रेगुलेशन से रिलेटेड है। जैसे मान लो विदेशी जो विनिमय हो रहा है ना, उसमें नियंत्रण करने से संबंधित है। ठीक है, उसके उल्लंघन अगर कोई कर रहा है तो उस दोषी को जुर्माना लगाने की भी शक्ति है, ध्यान रखना। फिर प्रिवेंशन ऑफ, देखो धन शोधन निवारण, हम बोले ना धन वाला नहीं है, धन शोधन निवारण अधिनियम है। ठीक है, धन शोधन बोलते हैं क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग को बोलते हैं धन शोधन। ठीक है, तो धन शोधन का निवारण करने वाला अधिनियम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पमला। ठीक है, पमला ये एक आपराधिक कानून है जो निदेशालय के अधिकारियों को अंतिम रूप से जांच पड़ताल करने और पूछताछ करने और जुर्माना लगाने का अधिकार। सब जांच पड़ताल करना, पूछताछ करना, अधिकार करना ना, जांच पड़ताल, पूछताछ और जुर्माना, ये ध्यान रखना। ये कानून अधिकारियों को कालाधन के कारोबार में लिप्त व्यक्तियों को गिरफ्तार करना है। देखो कालाधन में जो भी गिरफ्तार आदमी है उसको पहले गिरफ्तार करो। ठीक है, गिरफ्तार करने के बाद मुकदमा चलाने और उसे आपराधिक कृत्यों से प्राप्त संपत्ति को संलग्न करने, जब्त करने का भी अधिकार देता है। जो संपत्ति है, जो इससे संबंधित संपत्ति थी उसको भी जब्त कर लेगा ना। देखो है ना, देखो अब ये याद रखो, इसका संरचनात्मक ढांचा प्रवर्तन निदेशालय नई दिल्ली में अपने मुख्यालय के साथ प्रवर्तन के प्रमुख होते हैं। देखो ईडी हम बोलते हैं ना, ईडी मतलब इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, दिल्ली में, ऐसे याद रखोगे दिल्ली। ठीक है, नॉर्मली जो है दिल्ली में है बहुत जन का, हम लोग दिल्ली से ज़्यादा, अगर दिल्ली किसी का नहीं है ना तो वो याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि वो दिक्कत कर सकता है। नॉर्मली तो है जो पढ़े हैं मान लो दिल्ली में ही, उसका काफ़ी चीज़ों का दिल्ली और मुंबई दो में रहता है ना, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, ये तो तुम्हारा पता चलो। ठीक है भाई, ईद है तो मतलब ईडी है तो दिल्ली हो गया, ईडी मतलब दिल्ली हो गया इधर से। ठीक है, ठीक है। अब देखो प्रवर्तन निदेशालय के विशेष निदेशकों के नेतृत्व में मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता, दिल्ली में 5 क्षेत्रीय कार्यालय खोले गए हैं। कहाँ कहाँ, 5 जगह। कहाँ कहाँ खोले गए भाई, मुंबई में खोले, देखो चेन्नई में खोले, चंडीगढ़, कोलकाता, दिल्ली में खोले। ठीक है, एक बार देख लेते हैं मैप की सहायता से इसको। ठीक है, चलो अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा मैप में जो है उसमें है ना, तो उसका मैप निकालते हैं। देखो मैप में कहाँ कहाँ पर है इसका निदेशालय, इस मैप के साथ मिला लेते हैं। देखो इसका जो है निदेशालय एक कहाँ कहाँ है, जो मेन जो हेडक्वार्टर है इसका वो कहाँ है, दिल्ली में है ना। दिल्ली में हो गया तो दिल्ली बना देते हैं। चलो ये रहा दिल्ली, यहाँ पे हरियाणा के इधर से इस साइड में दिल्ली। ठीक है, ये दिल्ली हो गया, दिल्ली हो गया। फिर राजस्थान में है क्या, दिल्ली राजस्थान में नहीं है। फिर जो है गुजरात में है क्या, गुजरात में भी नहीं है। मुंबई में, यहाँ मुंबई में बना दो भाई, ये लो मुंबई है कि नहीं। और कहाँ होगा, मुंबई हो गया। चेन्नई, एक चेन्नई में होगा है ना, चेन्नई में होगा तो इसको एक बार इसे बंद कर दो और इसको ऊपर ले लो और इसको फिर से दिखा दो। गड़बड़ हो गया नहीं, चलो कोई नहीं। चेन्नई में भी कुल मिला के ये बात याद रखो, थोड़ा सा ऊपर कर देते, फिर से थोड़ा सा ऐसे कर दो तब सब आ जाएगा। ठीक है, अब जो है देखो दिल्ली में है, दिल्ली में तो इसका हेडक्वार्टर हो गया। फिर जो है मुंबई में हो गया, फिर एक कोलकाता में हो गया, ये इधर कोलकाता हो जाएगा, कोलकाता में हो जाएगा। फिर एक चेन्नई में है, एक और जगह है कहीं पे हो जाए, चंडीगढ़ में। ठीक है, ये चंडीगढ़ जो है इधर है, यहीं कहीं पे है चंडीगढ़। ठीक है, तो ये दिल्ली और चंडीगढ़ ये तुम्हारा नॉर्मल देखोगे तो क्वाड्रा बन रहा है। ठीक है, ये वाला ना, ये वाला, ये 4 तुम्हारा बन रहा है। तो ये कि चेन्नई, ये कोलकाता, ये तुम्हारा दिल्ली और ये तुम्हारा मुंबई और ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, चंडी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ईडी वाले ईडी पहनते हैं, ईडी पहनते हैं चड्डी, ईडी 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 दिलाए चड्डी, ईडी ईडी चड्डी। ठीक है, तो देश से दिल्ली और ईडीसी भी होता है, ध्यान रखना, सी से चेन्नई है ना, और ये मुंबई और कलकत्ता याद रखना, ध्यान रखना। ठीक है, ये जो है इसके रीजनल ऑफिस है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये जो 5 जो है कम 4-5 इसके रीजनल ऑफिस हैं, बस इसी को ध्यान रखना और कुछ नहीं। चलो आगे। अब जोनल में बहुत है, जैसे कि जोनल में जैसे कि अहमदाबाद हो जाएंगे ना, अहमदाबाद में है एक है ना, बेंगलोर में है, फिर इधर बेंगलोर में आ जाओ, इधर बेंगलोर में हो जाएगा। फिर चंडीगढ़ में, फिर से चंडीगढ़ में मान लो इधर है, चंडीगढ़ में, चेन्नई में, कोच्चि में है ना, कोच्चि में इस तरफ। ठीक है, मतलब कोच्चि में है, गुवाहाटी में है, गुवाहाटी कहाँ, असम में, गुवाहाटी में है। फिर ठीक है, फिर हैदराबाद में है। ठीक है, फिर हैदराबाद में हो गया मान लो,
फिर जयपुर में हो गया मान लो, ठीक है, जयपुर में है। फिर जालंधर में है ना, जालंधर में, जैसे जालंधर में रहे। हैदराबाद में है, ठीक है, ये हैदराबाद फिर तो बता दिया। जालंधर कोलकाता, कोलकाता में हो गया। लखनऊ में हो गया, ठीक है ना, ये लखनऊ में, ये मान लखनऊ में इधर, ठीक है, 2 मिनट रुको यार, लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में हो गया। फिर तुम्हारा मुंबई में हो गया ना, मुंबई में तो वैसे भी है। पटना में है, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट तो हर जगह है ही। श्रीनगर में है, हाँ ठीक है, श्रीनगर, अरे भेड़ के, ठीक है, श्रीनगर में, ठीक है। तो इस तरह से बहुत जगह पे है, ठीक है, क्या बोलते हैं, है कि नहीं, काफ़ी जगह पे है। और इनकी अध्यक्षता एक संयुक्त जो है, ये देख लो, ये जो है फेस, ये ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है। ये जयपुर हो गया, ये अहमदाबाद हो गया, ये फिर तुम्हारा मुंबई हो गया, फिर ये तुम्हारा पणजी में, ध्यान रखना, गोवा में भी है पणजी, ठीक है, पणजी में भी है। कोच्चि, दिल्ली बता दिए, दिल्ली में भी है ना, दिल्ली में भी है, ध्यान रखना। फिर उधर तुम्हारा क्या बोलते हैं, ये इधर में जालंधर में भी है, इधर तुम्हारा चंडीगढ़ में भी है, इन सब में जगह। फिर बिहार में पटना है, फिर तुम्हारा उड़ीसा में नहीं है ना, इस समय ध्यान नहीं है, इसमें नहीं है इधर, ठीक है। तो उधर असम में गुवाहाटी में है, ठीक है। तो ये चलो इतना ही बहुत है इसको, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। फिर जो है निदेशालय के भुवनेश्वर, जैसे कि भुवनेश्वर, कोझिकोड, इंदौर, मदुरै, नागपुर, इलाहाबाद, इन सब में जगह, रांची, सूरत, शिमला, विशाखापट्टनम, जम्मू कश्मीर, इन सब में भी जो है इसकी जो है उप जोनल कार्यालय है, और इसकी अध्यक्षता जो है उप निदेशक करते हैं, ठीक है। निदेशालय के कार्य क्या है, देखो निदेशालय के कार्य आप देख लेते हैं कि भाई क्या क्या काम करता है, कम से कम ये तो पता चले, है ना। तो पहले पता चलेगा कि फेमा जो है उसके प्रावधानों का उल्लंघन की जांच करता है, फेमा, है ना, जो 1 तारीख 6 महीना 2000 में प्रभाव में आया था, ठीक है। फेमा जो है ये तब प्रभाव में आया था, ठीक है। निदेशालय नामित अधिकारियों द्वारा फेमा के उल्लंघन के दोषियों को जांच की जाती है, और इसमें शामिल राशि का 3 गुना इसमें जुर्माना लगाया जाता है। कितना? 3 गुना, ठीक है, ध्यान रखना, 3 गुना जो है जुर्माना लगाया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग वाला 2002 में आया था। मनी जो है वो अक्सर 2 है ना, मनी, ठीक है, लॉन्ड्रिंग ऐसे याद रखते हो, 202। बूब है ना, ऐसे भी याद है, तो बूब। मनी लॉन्ड्रिंग, मनी जो है और वो एक है ना, हनी थी, एक मनी होती है, मनी भी जो है वो मनी कौन लेना चाहता है, जिनके पास बूब होता है, ठीक है। तो ऐसे याद है, बूब 2002 2002 ऐसे बोल सकते हैं ना, 2002, यानी पमला के प्रावधानों के तहत 1000 जो कि 1 तारीख और 7/2005 में प्रभावित हुआ था, उन सब के आधार पर ये क्या करता है, धन शोधन अपराधों की जांच करता है, संपत्ति की कुर्की और जब्ती की कार्यवाही करता है, मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित अपराध व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा चलाता है। 28 कानूनों के तहत 156 अपराध इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये कुल मिला के जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो था ना, उसके बारे में था। जो भी हल्का फुल्का भी अगर नॉलेज होता है तो बढ़िया है, क्या। थैंक यू।